हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक डबल स्लिट उपकरण में एक स्लिट पर 0.02 मिलीमीटर मोटाई का एक पारदर्शी पन्ना लगा दिया गया है। पन्ने का अपवर्तनांक 1.45 है। उपयोग में लाए गए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 620 नैनोमीटर है। यदि इस पन्ने को हटा लिया जाए तो पैटर्न के केंद्र से कितनी फ्रिंजें गुजरेंगी। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है दो स्लिट, प्रयोग में एक स्लिट के सामने पारदर्शी पन्ना रखने पर फ्रिंज पैटर्न का विस्थापन। तो हम दो स्लिटों में से किसी एक स्लिट के सामने कोई एक पारदर्शी फिल्म या पारदर्शी पन्ना रखते हैं तो पर्दे पर बने फ्रिंज पैटर्न पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फ्रिंज की चौड़ाई जैसा है वैसा ही बना रहता है। केवल उस फ्रिंज पैटर्न में विस्थापन आता है, यानी पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न एक तरफ सरक जाता है। तो यदि n फ्रिंजों का विस्थापन होता है तो n बराबर दी जाती है म्यू ऋण 1 गुणित टी बटा लैम्डा। तो पन्ना रखने पर इतनी फ्रिंजें विस्थापित हुई, एक तरफ सरक गई। तो हम जब पन्ना हटाएंगे तो इतनी ही फ्रिंजें फिर वापस आएंगी, अर्थात पैटर्न के केंद्र से इतनी फ्रिंजें पुनः गुजरेंगी। और यही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। अब हमें प्रश्न में दिया है कि म्यू बराबर 1.45 है। पन्ने का अपवर्तनांक म्यू 1.45। पन्ने की मोटाई टी बराबर दिया है 0.02 मिलीमीटर, अर्थात 0.02 गुणित 10 का घात ऋण 3 मीटर। अब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है 620 नैनोमीटर, अर्थात 620 गुणित 10 का घात ऋण 9 मीटर। ये सभी मान हम रख दें तो पन्ना हटाने पर पैटर्न के केंद्र से गुजरने वाले फ्रिंजों की संख्या n बराबर मिल जाएंगे म्यू ऋण 1 गुणित टी बटा लैम्डा। सम्मान रख देते हैं तो 1.45 ऋण 1 गुणित 0.02 गुणित 10 का घात ऋण 3 बटे 620 गुणित 10 का घात ऋण 9। इसे हल करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 14.5, अर्थात इतने फ्रिंज जो है पन्ना हटाने पर केंद्र से होकर के गुजरेंगे। क्योंकि जितने फ्रिंज विस्थापित हुए थे, दूर हटे थे, वो सब फिर वापस आएंगे और ये सारे के सारे फ्रिंज जो है हमारे केंद्र से, पैटर्न के केंद्र से होकर के गुजरेंगे। और इसलिए यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।